जी, स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हिलेटर चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यार प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, मैं आपकी सारी दोस्त आपको टेंशन टंसीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो मैं आपसे हमेशा ही करती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। ओके, सो दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है हाउ डू पीपल व्यू यू फिजिकली। सो लोग आपको किस तरीके से देखते हैं फिजिकली, आपके फिजिकल अपीयरेंस को किस तरीके से देखते हैं। जब वो आपको देखते हैं लाइक आपकी फिजिकल ब्यूटी को, आपकी आउटर ब्यूटी को, तो उनके थॉट्स एंड थिंकिंग क्या होती है, उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं, साथ ही ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके बर्थ मंथ को लेके मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपका बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप हमारे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी स्विचेस, आपसे नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं हाउ डू पीपल सी यू फिजिकली, यानी कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में लोगों की क्या सोच है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। साथ ही रीडिंग शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको 2-3 बातें बता देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रीडिंग है वो बेस्ड है लोगों के आपके लिए ओपिनियंस पर, वो बेस्ड है लोगों की आपके लिए फीलिंग्स पर, ना कि एक्चुअली आप किस तरीके के हो उस पर ये बेस्ड है। साथ ही ये जो रीडिंग है ये एनर्जी लेवल पर बेस्ड नहीं है, आप किस तरह के वाइब लोगों को देते हो, क्या एनर्जी लेवल है आपका, क्या एनर्जी फील करते हैं सामने वाले, इस पर भी ये रीडिंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल लुक्स के ऊपर और आपकी पर्सनालिटी के ऊपर है। एंड यस, अगर एनर्जी लेवल पर भी मुझे इसमें मैसेजेस मिलते हैं पायल में, तो मैं आपको ज़रूर डिलीवर करूँगी। ओके, एंड लास्ट चीज़, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ ही चीज़ें आपके साथ मैच हों, बाकी की चीज़ें ना हो, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि वो आपसे मैच नहीं हो रही है या फिर आप उसे ऑफेंड फील कर रहे हैं, प्लीज़ उस चीज़ को माइंड पे मत लीजिएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोग बॉर्न लीडर हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई आपको ऑर्डर दे, आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई आपको जो है लाइक बताए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, काइंड ऑफ अथॉरिटेटिव वे में। हाँ, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है या प्यार से बोलता है, आप ज़रूर कर लो। लेकिन अगर कोई ऑर्डर जमाता है तो आप नहीं कर पाओगे, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है वो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो बहुत सारे लोग आपके दोस्त भी बनना चाहते हैं एंड बहुत सारे लोग आपसे जेलस भी होते हैं। एंड ये चीज़ आप खुद भी फ़ील कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे साइकिक हो सकते हैं, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल पाथ से जुड़े हुए हो सकते हैं, धर्म से जुड़े हुए हो सकते हैं। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज गाइस, आप लोगों के पास बहुत बहुत सारी नॉलेज है, ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है आपके लिए। सो ये था मेरा जनरल ओपिनियन जो मुझे इस फाइल में फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि आप किस तरीके के इंसान हो। अगर ये आप लोगों के साथ मैच करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि लोगों का आपको लेके ओपिनियन क्या है। सो गाइस, लोग आपके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप में से ज़्यादातर लोग स्किन रिवील करने को अच्छा नहीं मानते हो। आप लोग बहुत फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनते होगे या फिर आप लोग बहुत ही मिनिमम स्किन शो करते हो, मिनिमम स्किन शो होने वाले कपड़े आप लोग पहनते हो, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आपकी स्किन शो हो बहुत ज़्यादा। एंड ये बिकॉज़ ऑफ आपके एथिक्स इस तरह के हैं, बिकॉज़ ऑफ आपको संस्कार बहुत अच्छे मिले हैं, एंड बिकॉज़ ऑफ क्योंकि आप धर्म को फॉलो करते हो सम सॉर्ट ऑफ। कोई भी आपका धर्म हो, इस्लाम आपका धर्म हो, सनातन आपका धर्म हो, ईसाई, सिख या फिर जो भी आपका धर्म हो, आप बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड ये चीज़ लोग नोटिस करते हैं आपके बारे में और उनको ये चीज़ अच्छी भी लगती है आपके बारे में कि आप रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं पहनते हैं एंड इसी कारण बहुत सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट येस, जो लोग आपकी सिमिलर काइंड ऑफ एज के हैं
उनमें से कुछ लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, स्पेशली अपोज़िट जेंडर के। अगर आप गर्ल्स वॉच कर रही हैं तो, और अगर आप बॉय वॉच कर रहे हैं तो भी, बिकॉज़ वो आपको और ज़्यादा देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा और स्किन शो करें। वो चाहते हैं कि वो आपको थोड़ा और देख सकें, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। बहुत, बहुत ज़्यादा सुंदर। ज़्यादातर लोगों की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। सो लोगों को ये लगता है कि आप अपने आप को कवर अप करके रखते हैं। अगर आप थोड़ा और शो करेंगे तो उन्हें देखने में अच्छा लगेगा। काइंड ऑफ उस तरह की एनर्जी मुझे इस स्टाइल में आ रही है। आप लोग स्टार हो गाइस, ऑलरेडी आप लोग स्टार हो। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पे आपकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग आपको पसंद करते हैं, काफ़ी सारे लोग आपको देखते हैं। सो जो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर है कि जो आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, उनको लगता है कि आपको और पोस्ट डालनी चाहिए, बिकॉज़ आप बहुत सुंदर हैं एंड वो आपको और देखना चाहते हैं। वो और लाइक डिफरेंट वेरिएंट्स आपके देखना चाहते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत कम फ़ोटोज़ अपने डालते हैं। या तो आप काम से रिलेटेड फ़ोटोज़ ही डालते हैं, या फिर आप बहुत कम फ़ोटोज़ डालते हैं। लाइक नॉर्मल जैसे अदर लोग होते हैं, जिस तरीके से वो डेली और अल्टरनेटिव डे पे वो 1-2 पोस्ट करते रहते हैं, आप उन लोगों की तरह नहीं हैं। ये मुझे बहुत ही क्लियरली इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो लोग आपको और देखना चाहते हैं। लोग आपकी स्किन को देखना चाहते हैं, लोग आपकी ब्यूटी को देखना चाहते हैं और भी ज़्यादा। क्योंकि आप उन्हें बहुत अपीलिंग लगते हो। एंड येस, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि भले ही आप फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनते हो, भले ही आप जो है अपने आप को कवर अप करके रखते हो, बट जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, जो आपका स्टाइलिंग सेंस है, वो बहुत कमाल का है। आप लोगों की ड्रेसिंग स्टाइल के बहुत सारे लोग फ़ैन हैं। आप जिस तरीके से अपने आप को ड्रेस अप करते हो, जिस तरीके से आप आउटफिट को कैरी करते हो, ये किसी डिवा से कम नहीं। लाइक अपने आप को आप डिवा समझते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर आप गर्ल्स हो तो। आप एकदम लाइक बहुत ही ग्रेसफुली अपने आप को जो है कैरी करते हो क्लोथ्स के साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे इसमें लाइक ऐश्वर्या राय वाली फीलिंग आ रही है। अगर आप ऐश्वर्या राय को अपना आइडियल मानते हो तो आप उनकी तरह बहुत ही ग्रेसफुली अपने आप को कैरी करते हो विद ड्रेसेस। एंड सुष्मिता सेन और लाइक इसी तरह की जो अदर बहुत ही पावरफुल लेडीज़ हैं, आप उनकी तरह अपने आप को कैरी करते हो, और सम सॉर्ट ऑफ कोई क्वीन, जैसे कोई क्वीन अपने आप को कैरी करती है, लाइक एंजेलिना जोली और लाइक प्रिंसेस कैट, जो प्रिंस विलियम की वाइफ हैं अभी। सो इस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो, बहुत ही एलिगेंसी के साथ, बहुत ही क्लासी वे में। एंड बहुत सारे लोग आपकी फिजिकल लुक्स को देख के ये सोचते हैं कि आप बहुत रिच हो। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी रिच हों, लेकिन अगर आप नहीं भी हो, तब भी आपके लुक्स के कारण लोगों को लगता है कि आप रिच हो। आपके पास इनफ मनी है। आपके लुक्स आपको बहुत ही रिचनेस वाली फीलिंग देते हैं। आपके लुक्स आपको बहुत ही लाइक डिमांडिंग बनाते हैं मार्केट में। एंड जब स्पेशली अपोजिट जेंडर के लोग आपको देखते हैं, तो वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है आप बहुत ही अच्छा कैच हो। उनको लगता है लाइक आप फुल पैकेज हो। उनको लगता है कि लाइक आप क्लासी क्वीन हो, और अगर वो आपको पा लेते हैं, अगर आप उनके बन जाते हो, तो ये उनके लिए काइंड ऑफ एक विक्ट्री जैसा है, या फिर उनके लिए काइंड ऑफ एक कॉम्प्लीमेंट जैसा हो गया, कि दूसरे लोग अगर देखेंगे उनको तो कहेंगे कि भाई ये कहाँ से मिल गई तुम्हें, या फिर ये कहाँ से मिल गया तुम्हें। लाइक उस टाइप की फीलिंग मुझे इस फाइल से आ रही है। सो लोग आपको एक कैच की तरह देखते हैं, एक फुल पैकेज, एक जैकपॉट की तरह देखते हैं, सम सॉर्ट ऑफ अवार्ड। ओके, ये फीलिंग मुझे आ रही है। अगर आप बॉय वॉच कर रहे हैं तो सिमिलर चीज़ अपने ऊपर भी लीजिएगा, क्योंकि ये जो है लाइक जेंडर बेस नहीं है, ठीक है। से अपने ऊपर भी लीजिएगा, जो चीज़ें मैंने बोली हैं उसका वाइस वर्सा कर दीजिए, कि आपकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छी हो सकती है, एंड आप भी बहुत ज़्यादा स्किन शो नहीं करते होगे। स्पेशली जैसे आजकल के लड़के जिम जाते हैं तो वहाँ पर अपने सिक्स पैक दिखाते हैं, वर्कआउट रूटीन पोस्ट करते हैं, एंड हर दूसरी तीसरी जो है रील में या फोटो में वो लोग शर्ट उतार देते हैं। तो आप लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं होगी। आप लोग इस तरीके से नहीं करते होगे। आप लोग क्लासी वे में रहते होगे। आप पोस्ट करेंगे लेकिन वर्क से रिलेटेड पोस्ट होगा वो। या फिर आप बहुत ही मिनिमम जो है आप फ़ोटोज़ जो है पोस्ट करते होंगे। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपके सोशल मीडिया है जो आपकी पोस्ट और रील्स से भरा होगा। नो, ठीक है। मुझे बहुत ही मिनिमम दिखाई दे रहा है। रील्स तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को रील्स बनाना पसंद है। अगर कोई बनाता भी है
तो वो कम बनाता है, लाइक एवरेज लोगों से कम बनाता है। बाकी मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप लोग रील्स वगैरह नहीं बनाते हो, क्योंकि आपको लाइक शो ऑफ करना इस तरीके से आपको पसंद ही नहीं है। आप अपने आप की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आपने अपने लिए बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, ठीक है। सो आप अपने आप को इतना सस्ता नहीं समझते हो कि आप डेली जो है जाके लाइक बिको सोशल मीडिया पे, और डेली जाके जो है आप अपने आप को वहाँ पे लाइक जाके पोस्ट कर दो, जाके शो ऑफ करो, समथिंग लाइक दिस, किसी प्रोडक्ट की तरह। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। और जो लोग आपके बारे में सोचते हैं आपके फिजिकल लुक्स को लेके, वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, अगर मैं हाइट की बात करूँ तो ऑफ कोर्स आप लोग जो है मीडियम हाइट से लेके आप लोग टॉल हाइट तक आप लोगों की हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्पेसिफिक हाइट मेजरमेंट नहीं हो सकता है, राइट। एंड आप लोगों के बाल बहुत सुंदर हैं, एंड आप लोग अपने बालों के साथ जो है एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हो। ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो लोग आपके हेयर्स को पसंद करते हैं, एंड जो आप अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, लोग उसको भी पसंद करते हैं, क्योंकि वो आप पे सूट करते हैं, आपके फेस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके हेयर्स। आप बॉय हो, आप गर्ल हो, नो मैटर, आपके फेस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके हेयर्स। मुझे बहुत ज़्यादा इस फाइल में जो है हेयर्स को लेके लाइक एरीज, लियो, टॉरस, कैप्रिकॉन वाइब आ रही है, क्योंकि इन लोगों के हेयर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। एक्वेरियस टू, यस, एक्वेरियस लोगों की हेयर्स भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। और लोगों को ये लगता है आपको जब वो देखते हैं आपकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के कि आप बहुत काइंड हो, आपका फेस बहुत काइंड है। इनफैक्ट आप तो डिफरेंट वाइब देते हो, आप एलिगेंट भी हो, आप क्लासी भी हो, ठीक है, आप इंटेलेक्चुअल भी हो, आपके फेस से लगता है कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, आपको बहुत सारी नॉलेज है। बट एट द सेम टाइम आपको ईगो नहीं है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा। यस, आप रिजर्व्ड हो, आप सामने से लोगों से बात नहीं करते हो उतना ज़्यादा जाके, एंड सामने से जो है आप लोगों को अप्रोच नहीं करते हो, बहुत ही कम करते हो, अगर करते हो तो लाइक रेयर होता है ये। लेकिन फिर भी आपके फेस पे एक काइंडनेस है, आप बहुत ही काइंड दिखाई देते हो। सो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आके बात करते हैं, एंड वो आपसे इजीली बात कर सकते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता है कि आप बात करने के लिए लाइक रिजिड हो या कुछ, उनको ऐसा नहीं लगता है। सो आपका फेस बहुत काइंड है, आपके फेस पे दया के भाव भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। जब आप किसी को देखते हो सफ़र करते हो, या फिर आप किसी को देखते हो कि किसी को कुछ हेल्प चाहिए या समथिंग, आप बहुत जल्दी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हो। एंड आप शायद वो पहले पर्सन होते होगे जो भीड़ में से हेल्प के लिए पहले आगे आते होंगे। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड ये लोग आपके फेस पे देख सकते हैं कि आप दूसरों के दुख दर्द को फील करते हो। जैसा कि मैंने इस रीडिंग की शुरुआत में कहा था कि आप में से कुछ लोग जो है साइकिक हो सकते हैं। सो यस, आप लोगों की फीलिंग्स कैच करते हो। और आप लोगों में से कुछ लोग जो अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल शिफ्ट्स चल रही हैं। सो ये भी एक रीज़न है कि आप लोगों को फील कर सकते हो, एंड लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। और लोग आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेके सोचते हैं कि आप बहुत ही ट्रस्टवर्थी हो, आप जो है भरोसेमंद इंसान हो, लोगों को लगता है कि आप पे यकीन किया जा सकता है, आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर वो आपको कोई ज़िम्मेदारी देंगे तो आप उनको लेट डाउन नहीं करोगे, ये लोगों को लगता है। अगर वो आपको कोई अपना राज बताएँगे, कोई सीक्रेट बताएँगे, तो आप उसको रिवील नहीं करोगे किसी थर्ड पर्सन के पास जाके, ये लोगों को लगता है। आप बहुत ही भरोसेमंद इंसान लगते हैं ज़्यादातर लोगों को। आपके फेस से, आपके पर्सनालिटी से ये चीज़ शो होती है कि लोग आपसे हेल्प माँग सकते हैं, लोग आपसे कुछ भी बात कर सकते हैं आके, एंड आप जो हैं उनको ठीक तरीके से अंडरस्टैंड करोगे, बिकॉज़ आपने खुद भी अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छे बॉर्न लीडर हो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप शायद अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अभी उठा रहे हैं। सो जिस तरीके से आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हो, और जिस तरीके से आप लोगों को समझाते हो, एडवाइस देते हो, इससे और ज़्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। आपने एक इस तरह का एनर्जी फील्ड अपने आसपास बना लिया है, एंड वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं रम गई है। सो आपकी पर्सनालिटी को देखकर लोग ये चीज़ जान लेते हैं कि आप बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान हो। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आप बहुत ही फेयर हो, ठीक है। लाइक आपको पता है कि एक सिचुएशन को कैसे लीड कर सकते हैं। आप लोगों के साथ कभी लाइक लोगों को आप लेट डाउन नहीं करते। कहीं न कहीं वो चीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है कि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता कि आप लेट डाउन करोगे कभी उनको। बट येस,
यहाँ पे कुछ लोगों के लिए या फिर आप सभी के लिए हो सकता है कि जो लोग आपको रोमांटिकली देखते हैं, जो लोग आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या फिर जो लोग आपको रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे सूटर्स हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सो अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। तो उन लोगों के लिए स्पेशली आप काइंड ऑफ एक हार्ट ब्रेकर हैं। वो आपको एक हार्ट ब्रेकर की तरह देखते हैं या फिर ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जिसे वो नहीं पा सकते कभी, एंड ये सोचकर उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। उनको लगता है कि आप उनके आउट ऑफ लीग हो। सो ये सोचकर वो जो है कहीं न कहीं उनका दिल टूट जाता है क्योंकि वो आपके साथ होना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो सकता। सो काइंड ऑफ आप उनके लिए जो है हार्ट ब्रेक का कारण भी हो, ठीक है? ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जब आप जाते हो कहीं भी लाइक सोशल गैदरिंग्स में या फिर जब आप किसी से मिलते हो तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मिलते हो एंड आप काफ़ी अथॉरिटी के साथ उनसे मिलते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से ढाल के रखा है, आपने कुछ चीज़ों को इस तरीके से सीख रखा है कि आपको पता है कि लाइक सोशल गैदरिंग में किस तरीके से बिहेव करना है। आपको पता है लाइक कि सोशली लोगों पे इम्पैक्ट करने के लिए आपको किस तरीके से बिहेव करना है। वो मुझे इस स्टाइल में दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स आप कॉन्फिडेंस हो, आप लकी हो, और अगर आप अपने आप को लकी नहीं भी मानते हो ग्रुप नंबर 1, तो लोगों को तो एटलीस्ट लगता है कि आप बहुत लकी। जब लोग आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप काफ़ी लकी हो क्योंकि आपको बहुत कम एज में बहुत कुछ मिल गया है जो कि बाकी लोगों के लिए नहीं मिला। एंड उनको ये भी लगता है कि आपको शायद ईज़िली मिल गया है। कुछ लोगों को, उनको लगता है कि आपने इतनी मेहनत नहीं की है जितना कि आपको मिल गया है, ठीक है? तो उन लोगों की नज़र में आप लकी भी हो। लेकिन इस लाइक लकीनेस के पीछे क्या मेहनत है, क्या आपने किया है, किस तरीके से आपने सिचुएशंस फेस की हैं? बिकॉज़ आप जो है अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते हो लोगों के साथ। आपने जो हार्डशिप्स देखी हैं, आपने जो स्ट्रगल की है अपनी लाइफ़ में, आप जो है उस चीज़ को लोगों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हो। सो लोगों को पता नहीं है कि आपने क्या फेस किया है इसके पीछे। वो सिर्फ़ वो सामने वाला वो शील्ड देख रहे हैं। वो सिर्फ़ सामने जो आपको अवार्ड मिला हुआ है, वो सिर्फ़ अवार्ड देख रहे हैं। वो बिहाइंड द सीन नहीं देख रहे हैं, ठीक है? एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप में से कुछ लोग लाइक लाइक टीचर वाली आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी। जैसे कि एक टीचर की होती है, एक मेंटोर की होती है, उस टाइप की आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी। सो वो लोग भी नोटिस करते हैं एंड लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके फिजिकल लुक्स की तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप फिजिकली बहुत ब्यूटीफुल हो गाय, पॉइंट नंबर 1। आप लोगों को शायद उतना नहीं लगता है अपने बारे में, आप अंडर कॉन्फिडेंस हो इस चीज़ को लेके, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है आपका इतना अपने फिजिकल लुक्स को लेके, ये चीज़ फ़ील हो रही है मुझे। क्योंकि आप बाहर से दिखाते हो आप बहुत कॉन्फिडेंस हो बट कहीं न कहीं अंदर से आप उतना कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं करते हो। सो काइंड ऑफ लाइक यू फेक इट। ओके, ये चीज़ मुझे इस फाइल में बार आ रही है बट लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। लोगों को ये चीज़ पता नहीं चलती है आपके बारे में। उनको यही लगता है कि आप जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो वो कॉन्फिडेंस सच है, ठीक है? ये चीज़ सिर्फ़ आपको और मुझे पता है। ओके। और एक और चीज़ जो मुझे इस बारे में दिखाई दे रही है वो ये है, जो लोगों को लगता है आपके बारे में वो ये है कि आप बहुत ही फ़न लविंग हो। आप सेल्फ लव जानते हो क्या हो, आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, आप अपने आप में खुश रहते हो, आपको अकेले भी बहुत खुशी मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए। आपको यहाँ पे कोई चाहिए नहीं है कि कोई आपको खुश करे, आप अकेले अपनी कंपनी बहुत एन्जॉय करते हो। एंड ये चीज़ लोग देखते हैं। लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है आप लोगों को अपनी तरफ खींचते हो, लाइक आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो। आप जहाँ भी जाते हो ना आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो। लोग आपको देखते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आपको मुड़ के ना देखे। तो 90% लोग आप जहाँ भी जाते हो आपको मुड़ के ज़रूर देखते हैं। एंड इसी के साथ जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोगों के हाथ बहुत प्यारे हैं। ग्रुप नंबर 1, आपके हैंड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग आप हाथ से ही कुछ काम करते हो या कोई क्राफ्टिंग करते हो, राइटिंग करते हो या फिर पेंटिंग करते हो, म्यूजिशियन हो, लाइक कुछ भी हो सकता है। सो आप हाथ से कुछ करते हो सो लोगों को अच्छा लगता है, या फिर आप शेक हैंड बहुत अच्छा करते हो तो जब आप शेक हैंड करते हो तो लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हैं।
या फिर अगर आपकी आदत है कि आप बात करते करते लोगों का हाथ होल्ड कर लेते हो, लाइक उनको एम्पैथी फील हो, इसलिए कुछ लोगों के लिए अगर आप स्पिरिचुअल अगर आप साइकिक हो और आप स्पिरिचुअल हीलर हो तो हो सकता है आप टच करके जो है लोगों को हील करते हो, या फिर टच करके जो है आप लोगों को कंफर्ट फील कराने की कोशिश करते हो, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में। उनको आपके हाथ बहुत ही प्लीजिंग लगते हैं, उनको आपके हाथ जो है बहुत ही पीसफुल लगते हैं। ये चीज़ मुझे इस फाइल में फ़ील हो रही है आप लोगों के लिए। और लोग आपके बारे में क्या देखते हैं आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेके, लोग देखते हैं कि नो मैटर लाइक आपका जो भी शेप है, लाइक आप पतले हो, मोटे हो, जो भी आपका शेप है या फिर आप नॉर्मल हो, आपका फ़िज़िकल बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है। ग्रुप नंबर 1 बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड लोग उस चीज़ को एडमायर करते हैं आपके बारे में, एंड लोग आपकी बॉडी को और देखना चाहते हैं, ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ लोग और क्या फ़ील करते हैं, यस आप ट्रैवलर हो गाइज़। आप लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। सो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहाँ जा रहे हो? लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के लोग आपके फ्रेंड हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। कहीं न कहीं मुझे ये इस फाइल में दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि सिर्फ़ एक ही जगह के लोग आपके दोस्त हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इस फाइल में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया वाइब नज़र आ रही है। तो हो सकता है आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हों, एंड वो फॉलोअर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं कहीं न कहीं। एक और चीज़ जो इस फाइल में मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि लॉट्स ऑफ पीपल के लिए आप फ़ॉरेन भी हो सकते हो। सो लोगों को लगता है कि आप उनके लिए एक फ़ॉरेनर हो। हो सकता है लाइक फ़ॉरेन पीपल आपके फ्रेंड हो तो वो आपको एज़ अ फ़ॉरेनर देखते हों। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पे पॉसिबल है, और या फिर आपके जो दोस्त हैं उनकी नेटिव लैंग्वेज कुछ अलग हो सकती है, तो आपके डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोगों से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है, डिफरेंट टाइप के लोगों से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड लोगों को लगता है आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो। लिटरली आप कॉम्प्लीमेंट देने में बहुत अच्छे हो, आप लोगों को अच्छा फ़ील कराने में बहुत अच्छे हो। ये चीज़ें लोग आपके बारे में सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में सोचते हैं, एंड वो फ़ील क्या करते हैं आपको लेकर? वो फ़ील करते हैं ट्रस्ट, वो फ़ील करते हैं लव, वो फ़ील करते हैं ल फॉर्च्यून, वो फ़ील करते हैं अंडरस्टैंडिंग आपके बारे में। जो लोग आपके आस-पास रहते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग फ़ील होती है, उनको लगता है कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हो। लाइक वो अंडरस्टूड फ़ील करते हैं आपके आस-पास। उन्हें आपके साथ रहने में लाइक फॉर्च्यून फ़ील होता है। उन्हें लगता है वो बहुत लकी हैं कि आप उनके दोस्त हो, या फिर आप उनसे किसी तरीके से कनेक्टेड हो। उन्हें ट्रस्टेड फ़ील होता है कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। उन्हें फ़ील होता है कि आप उन्हें लेट डाउन नहीं करोगे। उन्हें फ़ील होता है कि आप जो है उन्हें कहीं न कहीं अच्छी एनर्जी देते हो। आप उनके लिए लाइक मूड चेंजर हो, लाइक मूड मैकेनिक। ओके, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। अगर मैं कुछ कीवर्ड्स की बात करूँ कि जो कीवर्ड्स जो लोग लोग जब आपको देखते हैं तो क्या कीवर्ड्स उनके माइंड में आते हैं? तो सबसे पहला कीवर्ड जो उनके माइंड में आता है वो है ट्रस्टवर्थ। आपका फेस इस तरीके का है कि आप बहुत ही काइंड और बहुत ही विश्वास पात्र इंसान लगते हो। दूसरा कीवर्ड है इस फाइल में धर्म। तो आप फेस से बहुत ही धार्मिक लगते हो, बहुत ही आदर्शवादी लगते हो। लाइक आपका चेहरा बहुत धार्मिक टाइप का चेहरा है, ठीक है? कहने का ये मतलब। एंड ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग साइकिक लगते हैं। सो आप में कुछ चीज़ ऐसी है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हो, बट डीप डाउन आपके माइंड में क्या चल रहा है लोग नहीं समझ पाते। आप किस तरीके से सोच रहे हो या आपके दिमाग में उस वक़्त क्या चल रहा है लोग नहीं समझ पाते हैं जब तक कि आप उनको ना समझाओ, ठीक है? ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो काइंड ऑफ लोगों को लगता है आप साइकिक हो, लाइक थोड़ा बहुत कृष्ण भगवान जैसी वाइब। ओके, एंड आप में से कुछ लोग डांस टीचर हो सकते हैं कि आपका आर्ट से कुछ लेना-देना है। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे हैंड्स दिखाई दे रहे थे, तो हो सकता है आप अपने हाथों से बहुत प्यारी-प्यारी मुद्राएँ बनाते हो, लाइक क्लासिकल डांसर हो आप। एंड स्पिरिचुअल शिफ्ट तो येस, आपकी ज़िंदगी में अभी कहीं न कहीं स्पिरिचुअल शिफ्ट चल रही है। तो जो लोग आपको मिलते हैं उन्हें लगता है कि आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअल जर्नी से गुज़र रहे हो या फिर गुज़र चुके हो काइंड ऑफ कुछ लोग। आप लोग स्टोरी टेलर भी बहुत अच्छे हो। क्योंकि आप लोग ट्रैवलर हो, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाते हो, बहुत सारे लोगों से आपका मिलना-जुलना है, एंड आपको बहुत सारी जगह के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है, सो आप उनको शेयर करना भी आपको बहुत पसंद है, एंड आपके पास बहुत सारे किस्से हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए। सो येस, आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी हो, लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है। एंड कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत ही नॉटी हो, एंड आप में एटीट्यूड है, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है।
बट ये संख्या बहुत कम है। बट यस, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप नॉटी हो और आप में एटीट्यूड है। जैसा कि मैंने कहा था अभी बीच में कि कुछ लोगों को लगता है कि आप हार्ट ब्रेकर हो। उनको लगता है कि आप कहीं न कहीं फीलिंग्स के साथ खेलते हो और आप जो है लोगों के हार्ट ब्रेक करते हो। इसके अलावा मुझे एनजीओ वाली वाइब भी आ रही है कि जब लोग आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि या तो आप किसी एनजीओ से कनेक्टेड हो या फिर आप जो है सोशल कॉस्ट के लिए कुछ ना कुछ करते हो। ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड येस, आप एडवाइस देने में बहुत अच्छे हो, सो आप गाइड बहुत अच्छे हो लोगों के। आप एडवाइस बहुत अच्छे से देते हो सकता है आप प्रोफेशनल एडवाइज़र भी हो कुछ लोगों के लिए। एंड आप ऑफ कोर्स किसी एनजीओ से कनेक्टेड हो सकते हैं कि आप किसी एनजीओ में काम करते हों या फिर आप जो है किसी एनजीओ से लिंक हों या फिर आप अपना खुद का ही एनजीओ चलाते हों। जिस तरीके से आपसे मैच होता है उस तरीके से लीजिएगा। सो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की जो मुझे एक एनर्जी आ रही है वो ये है कि आप किसी चीज़ के आंसर ढूँढ रहे हो। आपको किसी चीज़ का आंसर चाहिए, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं अपने फ्यूचर को लेके। आप काइंड ऑफ कन्फ्यूज़ हो अभी रिसेंटली। सो आपको किसी चीज़ का आंसर चाहिए। डोंट वरी, आपको कुछ महीनों के अंदर-अंदर, लाइक 2-3 महीनों के अंदर-अंदर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। जिन चीज़ों के आप जवाब ढूँढ रहे हो। ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे, आपको ज़रूर जवाब मिलेंगे। ओके, सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 1। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं। हाउ डू पीपल सी यू फिजिकली? लोग आपको किस तरीके से देखते हैं फिजिकली? आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी को लेके लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। गाइस, रीडिंग शुरू होने से पहले मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें बता देना चाहती हूँ। पहली चीज़ जो है वो ये है कि ये जो रीडिंग है वो बेस्ड है आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी पर। सो इसका कुछ भी लेना देना नहीं है कि आप किस टाइप की एनर्जी रिलीज़ करते हो। इसका कुछ भी लेना देना नहीं है कि आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो या फिर आप एक्चुअली कैसे पर्सन हो या फिर आप हाई वाइब्रेशन में हो या नहीं हो। इसका कुछ भी उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर इससे रिलेटेड मुझे इसमें मैसेज मिलते हैं मैं ज़रूर डिलीवर करूँगी। अगर नहीं मिलते हैं तो ये टोटली वेस्ट है आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर, आपकी आउटर ब्यूटी पर, नॉट आपकी इनर ब्यूटी पर, ठीक है। दूसरी जो चीज़ इस फाइल में है वो ये है कि जो भी इसमें मैसेजेस हैं वो पीपल के ओपिनियंस पे बेस्ड हैं गाइस। इसका कुछ भी लेना देना नहीं है कि आप एक्चुअली इस टाइप के पर्सन हो या नहीं। ये रीडिंग बेस्ड है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं जब वो आपको देखते हैं फिजिकली, एंड वो आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेके उनके क्या थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं। ये टोटली उस पर बेस्ड है। लास्टली, ये रीडिंग जो है मैन वुमन दोनों के लिए है। सो मैं जो बात करूँगी वो वुमेंस के पर्सपेक्टिव से करूँगी क्योंकि मैं वुमेन हूँ ज़्यादातर, एंड जो मोस्टली ऑडियंस है वो वुमेन है। बट अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो आप रीडिंग को वाइस वर्सा करके देख लीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स रीडिंग जो है वो जेंडर बेस्ड नहीं है, एनर्जी बेस्ड है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड अगर कोई मैसेज आपको ट्रिगर करता है या फिर आपको लगता है कि वो आपसे मैच नहीं करता तो आपको 2 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, कि रीडिंग जनरल है एंड ये स्पेसिफिक नहीं है। दूसरी, कि ये लोगों की ओपिनियन है आपके बारे में, ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं या फिर आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट करके रखा है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में ताक झांक करना चाहते हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। एंड आप कहीं ना कहीं अवेयर भी हैं इस चीज़ से कि लोग आपकी ज़िंदगी में ताक-झाँक करते हैं और आपको ये पसंद भी नहीं है कि लोग जो हैं आपकी ज़िंदगी में ताक-झाँक करें। सो आप क्या करते हो कि आपने अपने अकाउंट को प्राइवेट करके रखा है और आप बहुत ही लेस चीज़ें डालते हो उस पे, बहुत ही कम चीज़ें डालते हो आप उस पे। ये भी मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। आई डोंट थिंक सो कि आप लोग बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते हो। अगर आप करते हो तो बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ करते हो। जैसे हो सकता है कि आप व्हाट्सएप पे काफ़ी एक्टिव रहते हो बट इंस्टाग्राम पे आप उतने एक्टिव नहीं रहते। और अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हो तो आपने इस तरह की कोई सेटिंग करके रखी हो जिसमें कि कुछ लोग आपकी स्टोरीज़ को, आपकी रील्स वगैरह को ना देख पाएँ या फिर कमेंट ना कर पाएँ। लाइक आपने एक तरीके से एक बैरियर्स बना के रखे हैं। अपने आस-पास बाउंड्रीज़ खींच के रखी हैं अपनी प्राइवेसी को लेके, जो कि बहुत अच्छी बात है। ग्रुप नंबर 2, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
एक और चीज़ जो इस फाइल में मुझे दिखाई दे रही है, जो लोग सोचते हैं आपके बारे में, वो ये है कि वो आपकी एज को लेके बहुत क्यूरियस रहते हैं। आपकी एज लाइक हमेशा क्वेश्चन मार्क रहती है बहुत सारे लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी एज से बहुत ही कम एज के दिखते हैं, यानी कि आपकी एज बहुत ही कम लगती है आपकी एक्चुअल एज से। एंड वो लोग हैं जो कि विंटर में पैदा हुए हैं, लाइक दिसंबर में आप लोग पैदा हुए हो, फरवरी में आप लोग पैदा हुए हो स्पेशली, और अक्टूबर में आप लोग पैदा हुए हो। उन लोगों के लिए आप लोग अपनी एज से बहुत कम देखते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपनी एज से ज़्यादा दिखते हैं, बिकॉज ऑफ योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने बहुत सारी मेहनत की है एंड आप बहुत जल्दी मेच्योर हो गए थे, और जिसके कारण से आपने लाइक अर्ली आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। सो उस चीज़ के कारण आपकी बायोलॉजिकल जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, लाइक आपकी बॉडी की एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आपकी स्किन की एज ज़्यादा हो गई है। सो लोग काइंड ऑफ कंफ्यूज होते हैं कि आपकी एक्चुअल एज क्या है। सो आप में से कुछ लोग अपनी एक्चुअल एज से ज़्यादा एज के भी लगते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो 5-7 साल का जो गैप है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे लगता है। सो आपकी एक्चुअल एज बहुत ही कम लोग, लाइक सिर्फ 1 या 2% लोग ही यहाँ पे सही गैस कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं लोग। एंड लोग इस चीज़ को लेके बहुत ही क्यूरियस होते हैं। ज़्यादातर लोग तो यस आपको ज़्यादा ही एज का समझते हैं, और बाकी के लोग आपको कम एज का समझते हैं। एंड एक और चीज़ जो मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है वो ये है कि लोगों को लगता है गाइस कि आप जो है काफ़ी इनमेच्योर हो। आप जो है बहुत कम चीज़ों के बारे में नॉलेज है आप, या फिर आपने जो है ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है लाइफ में। जबकि यस आपने बहुत एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, एंड आपने बहुत कुछ नॉलेज गेन की है, आप बहुत वाइज हो, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट लोगों को ये चीज़ नहीं दिखती है आपके अंदर। लोगों को लगता है कि आप काफ़ी इनमेच्योर हो, एंड लोगों को लगता है कि आप बहुत वाइज नहीं हो, आप में लाइक काइंड ऑफ समझदारी की कमी है एक तरीके से। सो लोग आपको उस तरीके से देखते हैं। लोगों को लगता है कि आपके डिसीजंस भी सही नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड हो सकता है इस चीज़ को लेके आप सुनते भी हो, लोग आपसे बोलते भी हों कि आप सही डिसीजन नहीं लेते हो, यू आर इनमेच्योर, तुम में समझदारी नहीं। हो सकता है आप इस तरह के वर्ड सुनते हो, एंड अपने करीबियों के मुँह से सुनते हो, अपने फ्रेंड्स के मुँह से सुनते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के मुँह से सुनते हो। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो लोग आपको काइंड ऑफ कम समझदार समझते हैं। उनको लगता है जैसे कि अभी आपकी समझदारी विकसित नहीं हुई है। अभी आप धीरे-धीरे समझदार हो रहे हो, एंड इसका मेन रीज़न जो है वो ये है कि आप अपनी नॉलेज को शेयर करना पसंद नहीं करते। उसका मेन रीज़न ये है, आप बहुत नॉलेजेबल हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज़ आई एम अ साइकिक, और मैं वो चीज़ यहाँ पे फ़ील कर सकती हूँ। लेकिन लोग वो चीज़ फ़ील नहीं कर सकते। लोग वही जजमेंट बनाते हैं जो वो देखते हैं, एंड आप अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते हो लोगों के साथ। अगर आप करते भी हो तो बहुत ही मिनिमम लोगों के साथ करते हो, या फिर इक्का-दुक्का लोगों के साथ करते हो। आप ज़्यादा लोगों के साथ नहीं करते हो, तो यस ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं कि आप नॉलेजेबल हो। उनको लगता है कि आप नॉलेजेबल नहीं हो। आप बहुत कम शेयर करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस फाइल में जिन लोगों ने चूज़ किया है इस फाइल को, आप लोग एड़ा बन के पेड़ा खाने वाले लोग, ठीक है? लाइक यू प्ले डम्ब बट यू आर नॉट डम्ब। वो चीज़ मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आपको बहस करना पसंद नहीं है बेवजह की। क्योंकि आप फालतू में अपनी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो। तो आप बहुत सारे लोगों से बहस नहीं करते हो, एंड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको नॉलेज रहती भी है, बट आप शेयर नहीं करते हो कई बार। बहुत कम ऐसा होता है कि आप अपनी नॉलेज शेयर करो लोगों से। हाँ, आप उनको सुनते ज़रूर हो। आप साइलेंट ऑब्ज़र्वर हो, आप साइलेंटली लोगों को ऑब्ज़र्व करते हो। बहुत अच्छी तरीके से देखते हो आप लोगों को, लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जो है लोगों को दिखाते नहीं हो कि आप एक्चुअली में अंदर से कितने वाइज़ हो या कितने स्मार्ट हो। सो लोग आपको काइंड ऑफ डम समझते हैं, बट डीप डाउन यू आर वेरी स्मार्ट, प्लेइंग वेरी स्मार्ट। ये चीज़ मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोगों का 8th हाउस जो है एक्टिव हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। या तो आपके लगनेस जाके 8th हाउस में बैठे हैं, या फिर आपके 8th हाउस के जो अष्टमेश हैं वो आपके लग्न में जाके बैठे हैं, या फिर किसी भी तरीके से इन दोनों के बीच में संबंध बन रहा है, या फिर सूर्य से इनका संबंध बन रहा है। सो यस आपकी प्रतिभा कहीं न कहीं छुपी हुई है इसके कारण, क्योंकि आप जो है अपनी नॉलेज को शेयर नहीं करते हो। तो लोगों को लगता है कि आप अभी उतने समझदार नहीं हो, एंड इस चीज़ के कारण जो लॉट्स ऑफ ऑफ़र्स आपको मिल सकते थे, जो लॉट्स ऑफ गुड अपॉर्च्युनिटीज़ आप पा सकते थे, वो आप खो चुके हो, वो आपको नहीं मिली हैं।
क्योंकि आप जब वो चीज़ शेयर नहीं करते हो, आप जब वो चीज़ शो नहीं करते हो, जो आपने अपने अंदर समेट रखी है, तो लोगों को लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो। सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लॉट्स ऑफ पीपल आपको अनडिज़र्विंग समझते हैं। एंड और लोग आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेके क्या सोचते हैं? आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का ब्राउन रंग है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका फेयर कलर है, लाइक ओनली 2 to 12%। ज़्यादातर लोगों का इस फाइल में ब्राउन रंग है एंड बहुत प्यारा है, लाइक सांवला रंग है आप लोगों में से कुछ लोगों का, तो बहुत प्यारा रंग है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेके सोचते हैं कि आप जो है काफ़ी पीसफुल हो। आप बहुत ज़्यादा आई कांटेक्ट नहीं करते हो लोगों के साथ। आई डोंट नो व्हाई, लाइक आप में कॉन्फिडेंस की कमी है कहीं न कहीं, या फिर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आती है। आप बहुत कम लोगों के साथ करते हो। आप छुपाना चाहते हो कुछ। लोगों को ऐसा लगता है कि आप छुपाना चाहते हो कुछ। सो आप आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हो। आप यूजुअली आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करते हो एंड ये लोग नोटिस करते हैं आपके बारे में। एंड जब आप आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करते हो तो लोगों को लगता है कि आप जो है ट्रस्टवर्दी नहीं हो और आपको छुपा रहे हो उनसे। इसके विपरीत आपकी फिजिकल ब्यूटी को लेके लोग आपको काफ़ी एडमायर करते हैं। लोगों को लगता है कि आपका फिगर बहुत सुंदर है। लोगों को लगता है कि आपका बॉडी टाइप बहुत सुंदर है। यहाँ पे लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस एनर्जी मुझे आ रही है इस फाइल में। अर्थ एनर्जी मुझे आ रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लाइक वर्गो एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी एंड ऑफ कोर्स लिटिल बिट टॉरस। सो आप लाइक फिजिकली बहुत फिट हो, लाइक नो मैटर आपकी जो भी बॉडी टाइप हो, आप थिन हो आप थिक हो, बट लोगों की नज़र में आप काफ़ी फिट हो। लोगों की नज़र में आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल है। स्पेशली आपका अपर एरिया, अगर आप फीमेल्स हैं तो आपका अपर एरिया लोग ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपका चेस्ट, आपकी ब्रेस्ट साइज लोगों को बहुत पसंद है, स्पेशली अपोजिट जेंडर के लोगों को। एंड अगर आप बॉय वॉच कर रहे हैं तो गर्ल्स को आपकी आर्म्स बहुत पसंद है। हो सकता है आपने जिम में आर्म्स वगैरह को अपने इस तरीके से बना लिया हो जिम जाके, लाइक बाइसेप्स वगैरह, उनको बहुत पसंद हैं आपकी आर्म्स। अगर आप बॉय वॉच कर रहे हैं तो आपकी जॉ लाइन बहुत पसंद है लड़कियों को। अगर आप बियर्ड्स भी रखते हो, मुझे नहीं लग रहा है कि इस फाइल में बियर्ड रखते हैं ज़्यादातर लड़के, बट अगर आप रखते हो तब भी लड़कियाँ आपकी जॉ लाइन देखना चाहती हैं, तो वो चाहती हैं कि आप बियर्ड ना रखो। ओके, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड आपकी चेस्ट भी बहुत अच्छी है। अगर आप लड़के हो सकता है आप चेस्ट वर्कआउट करते हो तो आपकी चेस्ट भी बहुत अच्छी है एंड लड़कियां इस चीज़ को एडमायर करती हैं। हो सकता है आप अपनी वर्कआउट करते हुए पिक्स वगैरह या फिर क्लिप्स वगैरह आप डालते हो सोशल मीडिया पे। सो यस, आपकी फिजिकल ब्यूटी को लोग काफ़ी एडमायर करते हैं। आपकी आइज़ स्मॉल हो सकती हैं। मुझे इसमें स्मॉल आइज़ दिखाई दे रही हैं, लाइक बहुत ज़्यादा बड़ी आइज़ नहीं दिखाई दे रही हैं। मुझे इसमें स्मॉल टू मीडियम साइज़ आइज़ दिखाई दे रही हैं। सो काफ़ी सारे लोग आपकी आँखों को भी बहुत पसंद करते हैं। लाइक जो आइज़ मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही हैं वो हैं काइंड ऑफ, जैसे कैटरीना कैफ की आइज़ हैं, जैसे नुसरत भरूचा की आइज़ हैं, जैसे शाहिद कपूर की आइज़ हैं, जैसे लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा की आइज़ हैं। लाइक काइंड ऑफ उस तरह की आइज़ मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही हैं। स्मॉल बट वेरी इंटेंस, वेरी वेरी इंटेंस। लोग कहीं न कहीं उनको पसंद करते हैं एंड दैट्स व्हाई लोग आपसे आई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बट आप अवॉइड करते हो उस चीज़ को। सो लोग उस चीज़ को नोटिस करते हैं। ओके, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड लोग और क्या नोटिस करते हैं आपके बारे में, वो ये नोटिस करते हैं कि आप कहीं न कहीं बहुत रिज़र्व पर्सन हो। ऑफ़ कोर्स आप में एटीट्यूड नहीं है, बट आप बहुत रिज़र्व्ड हो। आप सामने से जाके कभी किसी से बात नहीं करते हो, वो मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि आप बात करते होगे। आप बहुत ही कट टू कट बात करना पसंद करते हो, लाइक पॉइंट टू पॉइंट। मुझे नहीं लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो। ओके, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, बट सभी के साथ आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हो। ओके, क्योंकि हम जनरली देख रहे हैं, लॉट्स ऑफ पीपल के लिए देख रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो जो बहुत क्लोज वंस हैं उनकी एनर्जीज़ के साथ साथ जो आपको ज़्यादा नहीं जानते उनकी एनर्जी भी इसमें मिक्स है। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड यस, लोगों को ये भी लगता है आपके बारे में कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में बहुत कुछ छुपाते हो। आई थॉट लाइक आप फाइनेंशियली अच्छे हो सकते हो, अच्छे बैकग्राउंड से आ सकते हो, बट कहीं न कहीं आप फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके बहुत कुछ छुपाते हो। अपने घर के बारे में बहुत कुछ छुपाते हो, अपनी फैमिली के बारे में आप बहुत कुछ छुपाते हो एंड ये लोगों को लगता है कि आप बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन हो, ठीक है? लाइक आप उनकी फैमिली के बारे में सुन लेते हो, आप उनके
घरेलू मसलों के बारे में सुन लेते हो, बट आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हो। सो लोगों को लगता है कि आप कहीं न कहीं अनट्रस्टवर्थी हो। ओके, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। और वो कहीं न कहीं आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप सीक्रेटिव हो। आप में से कुछ लोगों की ग्रीन आइज़ हो सकती हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों की जो है एकदम ब्लैक आइज़ हो सकती हैं। एंड इस वजह से भी लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज़ ऑफ़ योर आई कलर। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, बट येस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लोग आपको हार्ड वर्किंग समझते हैं, ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, एंड वो चीज़ आप में दिखाई देती है। आप बहुत मैं कैसे कहूँ, लाइक आप बहुत ही कंजूस टाइप के पर्सन हो। लोग आपको कंजूस भी समझते हैं। एंड आप ऐसे पर्सन हो जो अपने में ही रहते हो, लाइक अंतर्मुखी। और अंतर्मुखी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट हो आप में से ज़्यादातर लोग जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया, 90% पीपल आप लोग इंट्रोवर्ट्स हो। सो आप बहुत ज़्यादा नहीं बताते हो। आप अपने काम के बारे में भी बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हो। आप क्या काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस वक्त, ये भी आप शेयर नहीं करते हो लोगों से बहुत ज़्यादा। एंड दैट्स द मेन रीज़न कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, लोग आपको वॉच करते हैं। लाइक बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, ग्रुप नंबर 2, आपके सोशल मीडिया पे स्पेशली, जो आपको स्पाई करते हैं, पर्पसफुली आपको स्पाई करते हैं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। एंड आप भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं जानते हो, ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। आप अवेयर हो इन लोगों से, बट इन्हें नहीं पता है कि आप अवेयर हो। ये आपके आसपास रहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, रियल फ्रेंडशिप नहीं, ये सिर्फ आप पे नज़र रखना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हो। आपके अंदर ना कुछ खास है जो आपको नहीं पता है, बट लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी मिड लाइफ में और आफ्टर मिड लाइफ में। एंड आप अपने आप को तैयार कर रहे हो उस चीज़ के लिए। हो सकता है आप अभी उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो सकता है आपको अभी उस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है आपको लगता हो कि आपकी ज़िंदगी अभी कहीं नहीं जा रही है, बट जो लोग हैं आपके आसपास वो उस चीज़ को देख रहे हैं, वो उस चीज़ को समझ रहे हैं। एंड वो कहीं न कहीं आपसे जेलस फ़ील करते हैं, तो वो आपको रोकना चाहते हैं। ये जो कामनेस है आपकी, ग्रुप नंबर 2, ये जो कामनेस है आपकी, ये जो पीस है आपकी, लाइक जिसे आप कहीं जाने नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से आपने बाउंड्रीज़ खींच के रखी हैं अपने आस-पास, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करते हो लोगों को। ये आपकी पीस, आपकी कामनेस लोगों को डिस्टर्ब करती है। लोग चाहते हैं कि आप बोलो, लोग आपको लाइक फ्रस्ट्रेटेड देखना चाहते हैं कहीं न कहीं। बट आप जब फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो, एकदम कामली हैंडल करते हो चीज़ों को, लोगों को ये चीज़ बुरी लगती है। ओके, सो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो आपकी डिफरेंट साइड्स को देख सकें, बट आप नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो। सो आप वो साइड्स नहीं लाना चाहते हो पब्लिक के बीच में अपनी। ये मुझे इस फाइल में फील हो रहा है। कुछ लोग जो हैं, जो आपको इस तरीके से भी देखते हैं कि आप जो है काफ़ी लकी हो, एंड आपको बहुत सारी चीज़ बहुत ही ईज़िली मिल गई हैं, स्पेशली आपके फैमिली बैकग्राउंड की तरफ से। ये भी फीलिंग आ रही है मुझे। कुछ लोगों को लगता है कि आपको अपनी फैमिली से काफ़ी अच्छा खासा पैसा-वैसा मिला है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है सिंगल चाइल्ड हों अपने माँ-बाप के, और अगर नहीं भी हैं तब भी आपको फैमिली से काफ़ी कुछ मिला है। या फिर अगर फैमिली से नहीं मिला है, तो फिर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अचीव किया है जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है बहुत ही ईज़िली आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है आपने अपने लव ऑफ़ द लाइफ़ से शादी कर ली हो। हो सकता है आपको सच्चा प्यार मिल गया हो, जो कि जनरली लोगों को नहीं मिलता। या फिर हो सकता है कि आपने कोई लॉटरी जीती हो, जो कि जनरली लोग नहीं जीतते हैं। या फिर हो सकता है कि आपको कोई सम्मान मिला हो, कोई अवार्ड मिला हो, जो कि जनरली लोगों को नहीं मिलता है। सो कुछ ऐसा है आपके पास जो लोग देखते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग लोग आपको और ज़्यादा देखना चाहते हैं, एंड लोगों को लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, बट आप उससे अवेयर नहीं हो। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ है आपके पास जिसको यूज करके आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो लाइफ में, बट आपको अभी नहीं पता है कि आपको कैसे यूज करना है उस चीज़ को। हो सकता है कोई पर्सन हो आपकी लाइफ में ऐसा, जो आपको हेल्प कर सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मटेरियल थिंग्स हो या फिर कुछ अलग चीज़ हो। बट कुछ ना कुछ तो है, लोगों को लगता है आप बहुत लकी हो। आप लोगों को हैंडफुल करने की आदत हो सकती है कि आप हैंडफुल बहुत ज़्यादा करते हो, एंड इस वजह से लोगों को लगता है कि आप थोड़े से रिजिड हो। आप लोग जो है अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते हो लोगों के साथ, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते हो लोगों पे, राइट?
आपको लगता है कि अगर आप इमोशन शेयर करोगे तो आप कहीं न कहीं वीक पड़ जाओगे, या फिर लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाएँगे, या फिर आपको हर्ट करेंगे लाइक उसको यूज़ करके, अगर आप शेयर करोगे तो। आप शेयर नहीं करते हो। आई डोंट थिंक सो कि इस पायल में बहुत सारे लोग अपने इमोशंस को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ। आप लोग कर्मा पे बिलीव करते हो, आप लोग कर्म करने पे बिलीव करते हो। ये भी लोगों को दिखाई देता है कि आप काफ़ी वर्क फोकस हो और आप कर्म करने पे बिलीव करते हो। ऑफ कोर्स आप होपफुल भी हो, आप विश भी करते हो गॉड से, यूनिवर्स से, बट आप कर्म करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। सो अच्छा बैलेंस है ये काइंड ऑफ। एंड यस, आप लोगों की टंग भी बहुत शार्प हो सकती है, तो कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत ही शार्प टंग के हो, और आपके रिप्लाइज़ जो होते हैं वो काफ़ी बिटी हो सकते हैं, या फिर काफ़ी ऑन पॉइंट होते हैं। काफ़ी हाजिर-जवाब हो आप। ओके, आप में से कुछ लोग काफ़ी हाजिर-जवाब हैं, या फिर आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो और आप जो है अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से रखते हो जब ज़रूरत होती है। एंड बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। ये भी यहाँ पे हो सकता है। आप लोगों की हाइट काफ़ी अच्छी हो सकती है। आप में से ज़्यादातर लोगों की हाइट काफ़ी अच्छी है। लाइक एवरेज टू बहुत अच्छी हो सकती है। आई डोंट थिंक सो कि आप लोग शॉर्ट हाइटेड हो। आप में से ज़्यादातर लोग, हो सकता है 1 या 2 लोग ही ऐसे हों जो शॉर्ट हाइटेड हों, बट नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं हैं। आप लोगों की कमर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है। आपकी कमर पे तिल हो सकता है, ठीक है? ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जो आपके बहुत ही क्लोज़ वन है, जो जिन्होंने उस तिल को कभी देखा है, वो उसको बहुत पसंद करते हैं। ये मैसेज भी मुझे इस फाइल में मिल रहा है। आप लोगों के हैंड पे तिल हो सकता है। यहाँ पे मुझे आप लोगों के सीधे हाथ के यहाँ पे कलाई के नीचे मुझे तिल नज़र आ रहा है। सो आप में से कुछ लोग एम्पैथ्स हो सकते हैं डेफ़िनेटली, एंड दैट्स द रीज़न कि आप जो है इंट्रोवर्ट रहना पसंद करते हो, लाइक अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हो। या फिर आप में से कुछ लोग जो है ब्लैक शीप हो सकते हैं अपनी फैमिली के, कि आपने पहले बहुत सफ़र किया है एंड आपको लगता है कि लोग आपके ओपिनियंस को नहीं सुनते हैं, उतनी तवज्जो नहीं देते हैं, तो आपने ओपिनियन शेयर करना बंद कर दिया है। एंड आपने जो है चीज़ें अपने तक ही रखना शुरू कर दिया, बिकॉज़ आपको लगता है कि लोग उस चीज़ को उस तरीके से नहीं लेते हैं जिस तरीके से आप लेते हो, या फिर वो आपको समझते ही नहीं हैं काइंड ऑफ। सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, लोग ये भी आपके बारे में नोटिस करते हैं, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी को लेके। हो सकता है आपने कभी कलर किए हों या फिर बालों को हाइलाइटेड करवाया हो, तो वो जो आपका लुक था वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था। स्पेशली अगर आपने कभी ब्लॉन्ड कराए हैं तो। आप अगर हैट वगैरह लगाते हो या फिर आप कुछ लाइक कैप वगैरह लगाते हो, तो वो भी लोगों को बहुत पसंद आता है, भले ही वो सर्दियों का ही क्यों ना हो। ओके, ये वाइब मुझे इस फाइल में से आ रही है, क्योंकि जब मैंने कैप का बोला तो मुझे एकदम से सुनाई दिया सर्दियों वाला कैप। तो उसमें भी आप बहुत अच्छे लगते हो। आप लोगों का कोई सिग्नेचर स्टाइल हो सकता है गाइस, लाइक फैशन सेंस में। हो सकता है आप एक शॉल हमेशा कैरी करते हो, या फिर आप स्कार्फ हमेशा कैरी करते हो अपने गले में। सो कोई सिग्नेचर स्टाइल आपका हो सकता है जो कि आप हमेशा कैरी करते हो अपने साथ, एंड वो हमेशा आपके साथ रहता है। या फिर कोई पर्स हो सकता है, लाइक समथिंग कुछ है, लाइक कोई फिजिकल मटेरियल थिंग्स है, लाइक क्लोथोस पर्स में से, जो आप हमेशा कैरी करते हो अपने साथ। वो भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है, एंड लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं। आप बिल्कुल ही बुलशिट बर्दाश्त नहीं करते लोगों की। अगर कोई आपसे बुलशिट करता है या फिर कोई आपके साथ आके कुछ बदतमीज़ी करता है, आप बर्दाश्त नहीं करते हो। आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि लोगों को कैसे उनकी नीज़ पर लाना है, कैसे उनको लाइक पुट डाउन करना है। अगर वो आपको पुट डाउन करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, एंड वेल देन। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही सुंदर हो। हाँ, आप लोगों की नाक मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी, आप में से कुछ लोगों की नाक बहुत छोटी-सी हो सकती है, क्यूट सी, लाइक, एंड कुछ लोगों की नाक हो सकता है बड़ी हो थोड़ी, बट क्यूट है। ज़्यादातर लोग नोटिस करते हैं उस चीज़ को। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक जो भी शेप है, जो भी है, क्योंकि जेंडर रीडिंग है, जो भी शेप है उसका, बट लोग उसको नोटिस करते हैं, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। मतलब जब भी वो आपके फेस को देखते हैं, उनकी पहली नज़र आपकी आँखों पर देन आपकी नोज़ पर ही जाती है। आप लोगों की एक आईब्रोज एक दूसरी आईब्रोज से लाइक डिफरेंट शेप की हो सकती है, लाइक छोटी हो सकती है, या फिर उसमें कम बाल हो सकते हैं। ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है, लाइक एक आईब्रोज से दूसरे आईब्रो में। एंड आप बहुत ही ड्रिवन हो काम करने के लिए, आप एम्बिशियस हो, एंड आप बहुत ड्रिवन हो। आपको आपको पता है कि आप किस तरीके से अपना काम पूरा करोगे। ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। वेरी अमेजिंग है ना जी। लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत क्यूरियस हैं, ये मुझे बार-बार इस फाइल में सुनाई दे रहा है। लोग क्यूरियस हैं आपके बारे में। क्या काम करते हो आप लोग ऐसा? फाइल नंबर 2 प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्यों लोग इतने क्यूरियस हैं आपको लेके? क्यों वो इतना स्पाई करते हैं आपको? ओके, प्लीज़ बताना। चलिए ठीक है,
अब हम कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं कि कौन से कीवर्ड्स हैं, जब लोग आपको देखते हैं तो क्या कीवर्ड्स उनके माइंड में आते हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड तो यही है, इंस्टाग्राम। ज़्यादातर लोग जो हैं जिनकी एनर्जी स्टाइल में अभी मैं रीड कर रही हूँ, वो लोग आपको इंस्टाग्राम के ज़रिए जानते हैं, या फिर वो लोग आपको अगर फैमिली के ज़रिए भी जानते हैं तो भी वो आपको इंस्टाग्राम पे स्पाई कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इंस्टाग्राम इज़ द कीवर्ड। दूसरा कीवर्ड है हस्बैंड। ओके, सो अगर आप फीमेल्स हैं और आप मैरिड हैं तो लोग आपकी मैरिड लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लोग आपकी मैरिड लाइफ के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बहुत कुछ छुपा रहे हो, काइंड ऑफ आपकी मैरिज लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आप प्रेजेंट करते हो। सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ डाउट लोगों के हैं आपकी मैरिज लाइफ को लेके, आपके हस्बैंड को लेके। सो वो आपके हस्बैंड के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आपकी मैरिज लाइफ किस तरीके की चल रही है वो लोग जानना चाहते हैं। वो मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो आपके हस्बैंड को लेके लोग स्पाई करते हैं। वो उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा रहता है जब वो आपको देखते हैं। दूसरा है यहाँ पर बिजनेस। सो हो सकता है आप लोग किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, या फिर आप अपने ही काम में बिजी रहते हो। ऑफ कोर्स वो भी लाइक आपका ही बिजनेस है। लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ अपने एफर्ट्स डाल रहे हो करंटली, आप कहाँ अपनी एनर्जी डाल रहे हो करंटली। सो लोग जानना चाहते हैं कि इन विच बिजनेस यू आर इन्वॉल्व। लोग जानना चाहते हैं किस बिजनेस में आप इन्वॉल्व रहोगे। लोग जानना चाहते हैं कहाँ पर आप अपना पूरा फोकस लगा रहे हो अभी, ताकि वो उसको या तो ख़राब कर सकें काइंड ऑफ, या फिर वो कुछ प्लान कर सकें। क्योंकि जो लोग इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जेलस एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो प्लीज़ प्रोटेक्ट कीजिएगा अपनी एनर्जी को। फाइल नंबर 2। इसके अलावा मुझे यहाँ पे सोशल एक्टिविटी दिखाई दे रही है। सो आप में से हो सकता है कुछ लोग लाइक जिम वगैरह करते हो, योगा वगैरह करते हो, या फिर रनिंग वगैरह करते हो। एंड जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो तो आप अच्छा फ़ील करते हो। एंड ये भी लोगों को आपके बारे में नोटिस करते हैं लोग, और लोगों को अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को। मतलब अगर आप रनिंग वगैरह करने के लिए जाते हो और कोई लोग हैं जो वहाँ पर आपको रेगुलरली मिलते हैं, वो भी करने जाते हैं, या फिर आप जहाँ जाते हो वहाँ पर लाइक होम्स हैं, घर बने हुए हैं, और वो घर वाले आपको देखते हैं डेली बेसिस पे, तो वो लोग आपको पसंद करते हैं इस चीज़ को लेके। उनको लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो करके। आप में से बहुत सारे लोगों को लाइक लिखने पढ़ने का शौक हो सकता है। हो सकता है आप लिखते भी हो, बट लाइक नॉट एज अ प्रोफेशनल। हो सकता है आप लाइक जब आपका मन करता हो तब आप लिखते हो, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो और आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर भी नहीं करते हो अपने इमोशंस को। सो यहाँ पर यस, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर आदत हो सकती है कि आप लोग डायरीज़ वगैरह लिखते हो, या फिर आप लोग पोएम्स लिखते हो। लाइक क्योंकि आप भावुक हृदय के पर्सन हो, ये तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जबकि येस, आप शो करते हो कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो एंड दिस एंड दिस एंड दिस, बट कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट को ब्लॉक करते हो, आप अपने हार्ट को कंट्रोल करते हो, क्योंकि आप फील नहीं करने चाहते हो इमोशंस को। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आपको लिखने पढ़ने का भी शौक है। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है किसी टीवी शो में भी पार्टिसिपेट किया हो सकता है। सो वो भी लोगों के दिमाग में आता है जब वो आपको देखते हैं, या फिर आप टीवी एक्टर हो अभी प्रेजेंटली, हो सकता है। ओके, दैट्स वाई लोग आपके बारे में इतना ज़्यादा जानना चाहते हैं। ये मुझे इस चीज़ में दिखाई दे रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग लाइक 50 के आसपास हो सकते हैं, लाइक 44 टू 50 के आसपास आप लोगों की एज हो सकती है, मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है। और अगर आपकी ये एज है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो 50 के आसपास। सो बी रेडी। चलिए अब एंजल्स की एडवाइस या फिर आंसर देख लेते हैं। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, सक्सेस आने वाली है। अगर आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे सक्सेस का, आपको नहीं मिल रही थी काइंड ऑफ, या फिर डिले हो रही थी चीज़ें, तो वो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। बहुत जल्दी चीज़ें जो हैं अनफोल्ड होने वाली हैं पॉजिटिव वे में आपके लिए, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो ट्रस्ट रखिए, भरोसा बनाए रखिए यूनिवर्स पे, आपके गॉड पे, आप जिनको भी मानते हैं। चीज़ें आपके फेवर में टर्न होने वाली हैं, सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, लाइक 2024 में। सो बी प्रिपेयर। ओके, सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।